हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो वेरी गुड इवनिंग ऑफ ऑल यू। और लेके चलते हैं आपको एक लेटेस्ट रिलीज हुए नोटिफिकेशन की तरफ, जो कि है प्रोजेक्ट डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड की तरफ से। और ये रिक्रूटमेंट आपका 5 इयर्स के बाद रिलीज हुआ है। जैसा कि मे भी हो सकता है कि आपने इसका नोटिफिकेशन देखा हो, लेकिन अगर मैं आज यहाँ पर बात करने वाला हूं तो इसके बारे में काफी डिटेल्स में हम बात करेंगे। नोटिफिकेशन तो हम सभी लोग पढ़ लेते हैं, लेकिन एक्चुअली में उसके पीछे के बहुत सारी जो स्ट्रेटजी होती है, ठीक है, वो हमें पता नहीं होती है। तो आज मैं जो बातचीत करने वाला हूं वो मुद्दा ये है कि गेट के थ्रू हमारे पास रिक्रूटमेंट होगा या नॉन गेट होगा। जो भी इस वीडियो को अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो ये उनको इन्फॉर्मेशन तो मिल जाएगी। अगर गेट के थ्रू है तो आपको कैसे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, अगर नॉन गेट है तो रिटन एग्जाम का सिलेबस क्या होगा, और इसके बाद अगर गेट के थ्रू है तो फिर किस रैंक तक वालों को ये फॉर्म फिलअप करना है। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि सर मुझे शॉर्टलिस्ट किया जा सकता है या नहीं। इसके बाद क्वेश्चन ये आता है कि सर क्या यहाँ पर जो भी फाइनल ईयर वाले हैं क्या वो एलिजिबल हैं। ये सबसे कॉमन क्वेश्चन है जो सबसे ज्यादा मेरे पास पूछा जाता है, क्या फाइनल ईयर इसमें एलिजिबल है। ठीक है ना। तो ये सारे क्वेश्चंस का आंसर जो है ना वो मैं आपको कर देता हूं। क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है, एवरी वन जो भी आपके क्वेश्चंस होते हैं, मे भी सारे के सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको इसी वीडियो के अंदर मिल जाएगा। तो चलिए लेके चलते हैं आपको प्रोजेक्ट एंड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड की तरफ, जहां पर आपके पास ये जो फॉर्म आप देख रहे हैं, इस फॉर्म के अंदर जनरली इस फॉर्म के अंदर सबसे पहले आप चीज आपको बता देता हूं कि ये जो हमारे पास में जो डिवीजन है ये मेरी रत्ना कैटेगरी के पीएसयू के अंदर में आता है। ग्रेड 1 का आपके पास पीएसयू है ये। ठीक है, इसका मेनली पर्पज है जो भी हमारे पास में सेंट्रल गवर्नमेंट के ओरिएंटेड जो भी डिजाइनिंग और प्रोसीजरमेंट प्रोजेक्ट रिलेटेड से जो भी काम होता है कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, चाहे वो हाउसिंग हो आपका है या फिर हमारे पास नॉर्मली ऑयल एंड गैस सेक्टर के अंदर पावर कोई भी काम का इंडस्ट्री, लाइक हमारे पास फर्टिलाइजर से फिर रिफाइनरी डिवीजन के अंदर जो भी कंस्ट्रक्शन का काम होता है प्रोजेक्ट का। ठीक है, तो जैसे कि हमारे पास होता है ना डिजाइनिंग, तो डिजाइनिंग के अंदर में हमारे पास में नॉर्मली प्रोसेस डिजाइन का काम एक अलग हो जाता है, लेकिन उसको प्रॉपर एक जो है ना लैंड बेसिस पर उसको जो है ना ऑक्यूपाई करना, देन उसको सेटलमेंट करना, ये सारे काम जो है ना वो प्रोजेक्ट इंडिया लिमिटेड के अंदर में आते हैं। ठीक है, तो चलिए, तो इसके अंदर जो हमारे पास वैकेंसी अभी निकल करके आई है मैनेजमेंट ट्रेनी, और इसके अलावा बहुत सारी और भी रेगुलर पोस्ट है हमारे पास में। ठीक है, एचआर एंड फाइनेंस की हैं, इसके अलावा हमारे पास में ड्राफ्ट्समैन डिप्लोमा होल्डर्स की पोस्ट भी हैं। लोकेशन जो यहाँ पर देने वाले हैं वो लोकेशन आपका जनरली नोएडा, वडोदरा, और इसके अलावा इंस्पेक्शन ऑफिस जो भी इनके ऑल ओवर द इंडिया है, लाइक चेन्नई, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, यहाँ पर आपके प्रोजेक्ट्स की साइट आपके रहने वाली हैं। एज का जो क्राइटेरिया लिया गया है वो 31 जुलाई तक लिया गया है। 31 जुलाई तक अगर आपका एज 25 ईयर्स कंप्लीट हो चुका है तो इस फॉर्म को आप फिलअप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, मैक्सिमम एज 25 साल लिया गया है जो कि जनरल कैटेगरी के हैं। अगर आप ओबीसी में हैं 3 साल और बढ़ा लीजिए, अगर आप SC ST में आते हैं तो 5 साल और बढ़ा लीजिए। ठीक है, तो आपको 3 साल और 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। जनरल कैटेगरी के लिए हमारे पास जो मैक्सिमम एज है वो 25 ईयर्स है। 31 जुलाई तक अगर आपकी एज जनरल कैटेगरी में अगर 25 साल कंप्लीट हो चुकी है तो फिर आप इस फॉर्म को फिलअप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर सबसे पहले जो पोस्ट हमारे पास में है वो मैनेजमेंट ट्रेनी की पोस्ट है हमारे पास में, और उसके अंदर हमारे पास सिर्फ इस बार एक हमारे पास डिपार्टमेंट में पोस्ट है, वो है केमिकल इंजीनियरिंग। और इसके अंदर हमारे पास में सिंपली आपके पास केमिकल इंजीनियरिंग में डिग्री है, या फिर आपके पास डिग्री में अगर लिखा है केमिकल टेक्नोलॉजी, स्पेशलाइजेशन कोई भी हो, डिग्री में आपका केमिकल टेक्नोलॉजी मेंशन होना चाहिए, चाहे वो पॉलीमर हो, चाहे वो प्लास्टिक हो, पेट्रोलियम हो, पेट्रोकेमिकल हो, डिग्री में आपके केमिकल टेक्नोलॉजी मेंशन होना चाहिए। ठीक है ना, तो डिग्री सर्टिफिकेट से मतलब है आपका। स्पेशलाइजेशन अगर आपका कोई भी है तो स्पेशलाइजेशन मायने नहीं रखता है। ठीक है, तो इस फॉर्म को आप फिलअप कर सकते हैं। 10 नंबर आप पोस्ट है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि यहाँ पर जो सिलेक्शन है वो आपका गेट के स्कोर कार्ड के बेसिस पर है। तो गेट का स्कोर आपका है आउट ऑफ 100, ठीक है ना, उसके बेसिस पर आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो आपके दिमाग में यही आ रहा होगा कि एक्चुअली सर किस रैंक तक हमारे पास या किस स्कोर तक यहाँ पर हमें फॉर्म फिलअप करना चाहिए। ठीक है, तो सर हमारा स्कोर 300 है, हमारा स्कोर 400 है, हमारा 600 है, 650 है, 700 है, किसको एक्चुअली फॉर्म ये फिलअप करना चाहिए। ठीक है, तो मेरी बात को लास्ट तक सुनिएगा बिकॉज काफी चीजें आपको बताने वाला हूं मैं। और दूसरा हमारे पास जो फाइनेंस की पोस्ट है हमारे पास में, और इसके अलावा हमारे पास एचआर की पोस्ट भी है यहाँ पर। ठीक है, और इसके साथ साथ हमारे पास में मैकेनिकल की पोस्ट है, डिप्लोमा की है, लेकिन वो ड्राफ्टमैन की पोस्ट, सिविल की भी ड्राफ्टमैन की पोस्ट है हमारे पास। ये सारी पोस्ट हमारे पास डिप्लोमा की, और यहाँ पर एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। इकलौती हमारे पास मैनेजमेंट ट्रेनिंग की पोस्ट है, यहाँ पर कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। मिनिमम जो हमारे पास क्वालिफिकेशन के जो मार्क्स हैं जनरल कैटेगरी के लिए हमारे पास और ओबीसी कैटेगरी के 60% है। SC और ST कैटेगरी के जो हमारे पास मार्क्स हैं क्वालिफाइंग मार्क्स वो 55% है। 60% मार्क्स आपके ग्रेजुएशन में होने चाहिए। अगर आप ओबीसी से हैं, अगर आप ईडब्ल्यूएस से हैं, या फिर जनरल कैटेगरी से हैं। SC ST में हैं तो आपके 55% मार्क्स भी होंगे तो भी चलेगा। ठीक है, सबसे बड़ी बात यह है कि आप जब फॉर्म फिलअप करेंगे तो आपको एक्यूरेट जो 2 डेसिमल प्लेस तक आपका परसेंटेज है वो फिलअप करना है। किसी भी तरह का राउंड ऑफ आपको नहीं करना है।
आपके मार्क्स अगर 59.9 भी हैं तो भी आपको सिलेक्ट नहीं किया जाएगा, शॉर्टलिस्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है, 2 डेसिमल प्लेसेस तक उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है, एक्यूरेटली 2 डेसिमल प्लेस तक आपको क्या करना है, मार्क्स अपने फिलअप करने हैं। ठीक है, किसी भी तरह का राउंड ऑफ नहीं करना है कि 59.9 अगर है तो 60% आपने मान लिया, वो शॉर्टलिस्ट नहीं करेंगे, आपका फॉर्म रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, चलिए इसके अलावा आपके पास में जो भी आप सीजीपीए भरते हैं, सपोज मान लीजिए आपका ग्रेड अगर दिया जाता है तो उसको सीजीपीए में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला आपके यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज में होगा, वहां से पता करके आप फिलअप कर सकते हैं। ग्रेड स्कोर को आप रेंडमली यहाँ पर मेंशन करेंगे। ठीक है ना, वैलिड ग्रेड स्कोर आपके पास होना चाहिए, ध्यान रखिए। अगर आपका ग्रेड स्कोर यहाँ ध्यान रखिएगा, गेट 24 का ही स्कोर केवल वैलिड है, पुराना 2023 का है या 22 का है उसका यहाँ पर फिलअप मत करिएगा, वो अप्लीकेबल नहीं है। 2024 के स्कोर के थ्रू ही ये आपका क्या है, रिक्रूटमेंट होने वाला है। लास्ट टाइम कब निकला था ये भी मैं आपको बताऊंगा, कैसे रिक्रूटमेंट हुआ था, क्या हुआ था, मैं सब आपको बता दूंगा। और इसके अलावा जो 4 डिसिप्लिन के हैं, ठीक है, तो उनका हमारे पास जो भी शॉर्टलिस्टिंग है वो मेरिट बनेगी, इंटरव्यू होगा डायरेक्टली। और इसके अलावा थोड़ा बहुत आपको कंप्यूटर, एमएस ऑफिस और रेलेवेंट स्पेशलाइज सॉफ्टवेयर का आपको नॉलेज होना चाहिए थोड़ा बहुत। ठीक है, चलिए, और यहाँ पर जो एज का कट ऑफ जो रखा गया है और जो भी आपके पास में सब 31 जुलाई तक है आपके पास में। और इसके अलावा जो पैकेज है, सबसे पहले बात अगर आती है तो एमटी के लिए अगर मैनेजमेंट ट्रेनिंग की बात करते हैं, आपका जो लोकेशन रहेगा स्टाइपेंड 50,000 रहेगा। अगर आप नोएडा, चेन्नई, मुंबई, कलकत्ता, हैदराबाद में अगर रहते हैं तो आपका स्टाइपेंड 50,000 रहेगा। अगर अगर आप वडोदरा में रहते हैं तो आपका जो स्टाइपेंड होगा 45,000 होगा। ठीक है ना, तो वडोदरा को छोड़ करके बाकी कहीं भी अगर आप रहते हैं तो आपका स्टाइपेंड अभी होगा 1 ईयर के लिए, 1 ईयर इनका ट्रेनिंग होता है। ट्रेनिंग में पर मंथ स्टाइपेंड आपको देंगे, दैट विल 50,000। उसके बाद फिर रेगुलरली आपको मैनेजमेंट ट्रेनिंग की पोस्ट में ऑक्यूपाई करेंगे, जिसका ग्रेड पे आपका जो है E1 ग्रेड का 40,000 से 1,40,000 तक का है। ठीक है, तो सैलरी ठीक है। हाँ, अगर आप कंपेयर करना चाहते हैं IOCL से, BPCL से, HPCL से, तो वो कंपेरिजन मत करिएगा। इवन RCFL से भी कंपेरिजन मत करिएगा। सैलरी बाकियों से थोड़ी सी कम मिलेगी आपको। ठीक है, अगर आप गेल से, भेल से, कहीं से कंपेयर करते हैं, लेकिन हाँ ठीक है, सैलरी आप जो मतलब कि आपके पास अगर कुछ ऑप्शन नहीं है तो उस ऑप्शन में आपका सबसे बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, तो 40,000 से 1,40,000 सैलरी कम नहीं है, ठीक सैलरी है। ठीक है, चलिए, और यहां पर आता है कि अगर आप सपोज मान लीजिए अगर आपके पास में सर्टिफिकेट है अगर ओबीसी कैटेगरी का, तो सर्टिफिकेट आपका 1 फरवरी के बाद का होना चाहिए। 6 महीने से पुराना सर्टिफिकेट आपका नहीं होना चाहिए। अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में अगर आते हैं तो आपका सर्टिफिकेट करंट फाइनेंशियल ईयर 2023 और 24 के अंदर में, आपका करंट फाइनेंशियल ईयर के अंदर जो इनकम का क्राइटेरिया मेंशन है उसके अंदर होना चाहिए। ठीक है, SC/ST कैंडिडेट का सर्टिफिकेट भी सेम है। यहाँ पर टोटल जो पोस्ट है वो 10 है। 10 के अंदर एक्चुअली जनरल की कितनी है, ओबीसी कितनी है, SC/ST और EWS कितनी है, ये सेपरेट अभी नहीं पता है, बिकॉज इसके अंदर हमारे पास HR फाइनेंस की पोस्ट भी इंक्लूडेड है। तो टोटल 10 + 6 16 पोस्ट को यहाँ पर उन्होंने डिवाइड कर रखा है। तो मे भी हो सकता है जनरल के अंदर हमारे पास में यहाँ पर 4 पोस्ट हो, में भी हो सकता है 5 हो, में भी हो सकता है 3 भी हो। ठीक है, ओबीसी की हमारे पास 3 भी हो सकती हैं और 2 भी हो सकती हैं, या 4 भी 4 तो नहीं होंगे, 3 या फिर 2 हो सकता है। SC की हमारे पास में भी 1 पोस्ट हो, ST की 1 पोस्ट हो, EWS की में भी हो सकता है 1 पोस्ट हो। तो टोटल 10 पोस्ट हमारे पास में है। तो 10 में से में भी हो सकता है कि 5 पोस्ट हमारे पास में रिजर्व की और 4 पोस्ट हमारे पास ओबीसी की। ठीक है, या फिर 4 पोस्ट हमारे पास में अनरिजर्व की और आपकी ओबीसी की आपके पास में 3 पोस्ट। ठीक है, और बाकी एक एक पोस्ट हमारे पास SC/ST और EWS में हो सकती है। ये मेरा प्रेडिक्शन है, ऐसा हो सकता है, बाकी यहाँ पर क्लियरली मेंशन नहीं किया है उन्होंने। अब इसके बाद हमारे पास बात आती है कि एक्चुअली हमारे पास में जो बॉन्ड आपको सर्व करना पड़ेगा, अगर आप मैनेजमेंट ट्रेनिंग केमिकल इंजीनियरिंग के लिए अगर सेलेक्ट होते हो तो आपको 1 लाख का बॉन्ड यहाँ पर 4 साल के लिए साइन करना है। 4 साल तक आप जो है ना यहाँ से रिजाइन नहीं कर सकते, मतलब कि आप इसको छोड़ नहीं सकते। तो वो आपके पास में 1 लाख का बॉन्ड आपको साइन करना है यहाँ पर। ठीक है ना, चलिए, और इसके बाद हमारे पास अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो आपको 3rd AC का फेयर दिया जाएगा, इंक्लूडिंग राजधानी, शॉर्टेज जो रूट होगा। टीए फॉर्म आपकी इनकी वेबसाइट से मिल जाएगा, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और इसका जो शॉर्ट लिस्टिंग होगा क्लियरली मेंशन कर दिया गया है। इसका जो शॉर्ट लिस्टिंग आपका होगा वो आपका गेट स्कोर के बेसिस पर होगा, ये खास करके ध्यान रखिएगा। एप्लीकेशन फीस की अगर मैं बात करता हूँ तो 800 रुपीज जनरल, ओबीसी और EWS को पे करनी है। एंड इसके अलावा जो भी नहीं, EWS को 400 है। जनरल ओबीसी के लिए हमारे पास 800 है और SC/ST और EWS के लिए हमारे पास में 400 है। ठीक है, और इसके अंदर अभी आपके जो भी सर्विस चार्जेस होंगे और जो भी आपका बैंक का ट्रांजेक्शन होगा, सर्विस चार्ज जो भी होगा वो आपका बाद में इंक्लूड होगा। ठीक है, तो लगभग जो भी आपका पैसा लगेगा वो आपको 800 प्लस आपका जो भी चार्जेस होंगे वो होगा। ये इसकी फीस रहने वाली है आपकी अगर आप फिलअप करते हैं। शॉर्ट लिस्टिंग जो भी आपकी होगी वो गेट स्कोर के बेसिस पर होगी। एमटी पोस्ट के लिए क्लियरली उन्होंने मेंशन कर दिया गेट 24 के स्कोर के बेसिस पर होगी। हाँ, अब यहाँ पर एक्चुअली हमारे पास में क्या कितने टाइम्स हमारे पास होगी, बिकॉज अगर 10 पोस्ट हैं
तो 10 पोस्ट के अंदर हमारे पास अगर हम देखें, अगर मैक्सिमम अगर रेशियो लेकर चलें तो एनपीसीएल वाला हाल तो नहीं होगा कि 1:11-12 में बुलाएंगे। आप ये मान के चलिए कि 1:5 या 7 में अगर वो कॉल करते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 50 से 70 लोगों को वो कॉल करेंगे। 50-70 लोग अगर वो कॉल करते हैं तो यहाँ पर अब डिपेंड करता है किस रैंक तक के कैंडिडेट इसको फॉर्म फिलअप कर रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका जनरली ये प्लान होता है कि चलो जस्ट एक बार फॉर्म फिलअप कर देते हैं, इंटरव्यू दे के देखते हैं, बाकी बाद में, बिकॉज अक्टूबर जैसे जिन्होंने मेंशन किया हुआ है, एक बार जरा पहले डेट्स देख लेते हैं, फिर मैं आपसे आगे बात करता हूं। और बाकी अगर आपके पास एमटेक डिग्री है, इन्होंने मेंशन किया है ये चीज, मैं आपको बता दे रहा हूं, अगर आपके पास एमटेक डिग्री है तो उसको एडिशनल क्वालिफिकेशन के फॉर्म में आपको एक्सेप्ट किया जाएगा। एक्सपीरियंस है तो वो भी आपको एक्सेप्ट किया जाएगा। ठीक है, जहां का भी एक्सपीरियंस है तो वहां का, अगर आप किसी पीएसयू सेक्टर के अंदर हैं तो फिर वहां का आपके पास करंट सैलरी स्लिप और वहां का एनओसी भी होना चाहिए। ठीक है ना, अगर आप जा रहे हैं इसका इंटरव्यू देने के लिए। अगर प्राइवेट सेक्टर से हैं तो फिर वहां से आपके पास में एज सच आपके पास एनओसी की नीड नहीं होती है, लेकिन आपका करंट जो सैलरी स्लिप आपका करंट मंथ का है वो आपको वहां पर मेंशन करना पड़ सकता है। तो डेट्स हमारे पास में है, आज से एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुका है, 11 सितंबर इसका लास्ट डेट है। अक्टूबर के फर्स्ट एंड सेकंड वीक के अंदर टेंटेटिवली आपका क्या है, आपका इंटरव्यू शेड्यूल बताया गया है अक्टूबर के फर्स्ट एंड सेकंड वीक में। ये भाई साहब वही वीक होगा जहां पर आपकी आईओसीएल की शॉर्टलिस्टिंग भी डिक्लेयर हो जाएगी। ठीक है, तो मे भी हो सकता है कि अगर आप आईओसीएल में शॉर्टलिस्ट हो जाए तो आप इंटरव्यू के लिए ना भी जाएं। क्यों? क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ टॉप रैंकर्स की, बिकॉज गेट के थ्रू है तो कोई भी जस्ट चांस के लिए खुद को बस एक बार क्रॉस चेक करने के लिए, एग्जामिन करने के लिए भी कई लोग फॉर्म भर देते हैं, दे करके भी आते हैं, इंटरव्यू अच्छा जाता है, सिलेक्शन भी हो जाता है, फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ज्वाइन करें ना करें, ये आपकी मर्जी होती है। क्यों? क्योंकि आपको बहुत अच्छा पैकेज चाहिए, एक महारत्ना पीएसयू चाहिए, तो उसके अंदर फिर आपके पास आईओसीएल का ऑप्शन ही आएगा, अभी एसपीसीएल का एग्जाम भी है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या चूज करते हो। तो यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के लिए मैं आपको क्लियरली मेंशन कर दे रहा हूँ कि हमारे पास जो 2019 में रिक्रूटमेंट हुआ था, ठीक है, अब मैं लास्ट रिक्रूटमेंट की बात कर रहा हूं, जो लास्ट रिक्रूटमेंट हमारे पास हुआ था पीडीआईएल का गेट के थ्रू जो हुआ था मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए, 2019 में हुआ था। 2019 के अंदर में, ठीक है ना, 121 रैंक वाले का सिलेक्शन हुआ है, 121। तो कुछ लोग बोलेंगे सर क्या टॉप रैंकर्स का ही, टॉप 200 का ही सिलेक्शन होगा क्या? ऐसा नहीं है। लास्ट जो हमारे पास जो पोस्ट आई थी तब भी हमारे पास 8 से 9 पोस्ट थी। ठीक है, उसके बाद बीच में पोस्ट आई हैं लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे पोस्ट आई हैं। लगभग हमारे पास 5 साल के बाद एक रेगुलर पोस्ट आपको मिली है केमिकल की मैनेजमेंट ट्रेनिंग की। इससे पहले 2019 में हमारे पास वैकेंसीज आई थी, वहां पर आपकी पोस्ट आई थी। ठीक है, तो जो सिलेक्शन हमारे पास में है, ये मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूं कि 121 रैंक वाले का सिलेक्शन हुआ है। तो मतलब कुल मिलाकर के अगर आपका रैंक 150-200 तक है तो आपका सिलेक्शन होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, बिकॉज पूरा का पूरा सिलेक्शन जो है गेट स्कोर बेसिस पर है और प्लस आपके इंटरव्यू। तो गेट स्कोर पर अगर शॉर्टलिस्ट किया जा रहा है तो ऑब्वियसली गेट स्कोर के मार्क्स जो है ना वो कंसिडर करेंगे, प्लस इंटरव्यू के मार्क्स होंगे। ठीक है ना, ये बार की तरह तो नहीं है एनपीसीएल की तरह कि आपका गेट स्कोर शॉर्टलिस्टिंग के लिए है, सारा का सारा इंटरव्यू के बेसिस पर होगा, तो ऑब्वियसली गेट स्कोर भी मायने रखेगा यहाँ पर। अब बात ये आती है कि सर एक्चुअली हमारा जो गेट स्कोर या फिर हमारी रैंक, आप जो भी समझना चाहते हैं, अगर मेरा गेट स्कोर 400 है, 500 है, तो क्या मैं इस फॉर्म को फिलअप कर दूं? तो मेरा सिंपल सी बात आपसे कहना इतना है, ठीक है, कि जरूरी नहीं है कि जिसका रैंक 150 या 200 है वो इस फॉर्म को फिलअप करे। ठीक है, जरूरी नहीं है कि जिसका रैंक 150 या 200 है उसका एज क्राइटेरिया मैच करता हो। जरूरी नहीं है कि 150 या 200 रैंक वाला बंदा जो है अभी तक खाली बैठा हो या फिर उसने कहीं एमटेक में एडमिशन ना लिया हो। ठीक है, तो ऑब्वियसली जिन्होंने एमटेक में एडमिशन लिया इंटरव्यू देने तो जा ही सकता है, लेकिन मेरा सजेशन ये है कि अगर आपका स्कोर अगर 400 तक है, 500 तक है, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर दीजिए। बिकॉज 800 रुपये या 400 रुपये बड़ी बात नहीं है। अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हैं तो आपको इंटरव्यू देने का अगर मौका मिलता है तो वहां पर अगर आप थोड़ा सा भी अगर मेहनत कर लेते हैं तो आपके सिलेक्शन के चांस भी बढ़ जाते हैं। हमेशा मैं आप लोगों से बोलता हूँ कि फाइट करने में हमेशा आगे रहिए। ठीक है, आप पहले से प्रिडिक्ट मत करिए कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, मेरा स्कोर इतना है। अगर आपका स्कोर 500 तक है, 400 तक है, तो आप फिलअप कर दीजिए। SC ST वाले 400 तक फिलअप कर दे, OBC वाले 500 तक, और लगभग EWS 550 या 600 स्कोर अगर आपका जनरल कैटेगरी में है तो भी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है ना, इस चीज़ का खास ध्यान रखिएगा। SC ST वाले खास मैं बोल रहा हूँ, भले एक ही एक वैकेंसी हो लेकिन आप फॉर्म फिलअप कर देगा अगर आपका स्कोर 400 भी है। OBC वाले लगभग 500, EWS वाले 550 तक, और जो भी जनरल वाले हमारे पास में है वो 600 स्कोर या 550 स्कोर तक जिनका भी है जनरल कैटेगरी में, वो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है ना, बाकी इससे रिलेटेड क्या है बाकी इन्फॉर्मेशन इन फ्यूचर, अभी आप जस्ट फॉर्म फिलअप करिए। ठीक है, बाकी मैं जो भी स्टूडेंट हमारे ऑलरेडी पीडीआईएल में हैं उनसे एक बार कनेक्ट करके फिर आपके साथ में एक फर्दर में एक इंटरव्यू सेशन अरेंज कर दूंगा, जिससे कि आपको बाकी जो इन्फॉर्मेशन है आपके अंदर जो भी क्वेरीज होती हैं, क्या सैलरी पैकेज है, कैसा एनवायरनमेंट रहता है। ठीक है, बिकॉज आपको सबसे पहले तो ये जानना होता है ना कि एक्चुअली टेस्ट कैसा है ना। रसगुल्ला खाने से पहले टेस्ट पूछना जरूरी होता है कि एक्चुअली मीठा है कि नहीं, ऐसा तो नहीं मीठा ना होता हो, फालतू में जो है ना हम खा लें।
तो इसलिए टेस्ट जानने के लिए, मतलब सैलरी पैकेज और वर्क कल्चर और एनवायरनमेंट जानने के लिए एक बार मैं इंटरेक्शन करा दूंगा जो भी स्टूडेंट हमारे पीडीआईएल के अंदर में है, ठीक है। बिकॉज अभी शॉर्ट आज आपका नोटिस रिलीज हुआ है, तो अभी एज सच मैंने उनसे कम्युनिकेट नहीं किया है। अभी आज इन्फॉर्मेशन सिर्फ इतना ही रखूंगा वीडियो के अंदर में कि बस आप लोग फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट करिए। बाकी आपके जो भी आने वाले एग्जाम्स हैं, ठीक है ना, उनका रिटन एग्जाम है या फिर इंटरव्यू है, उनकी अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए। और इन फ्यूचर कोई भी रिक्रूटमेंट ड्राइव अगर ओपन होती है किसी भी पीएसयू के थ्रू या फिर आपका नॉन हमारे पास गेट एग्जाम के थ्रू, रिटर्न के थ्रू, तो वो सारा इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करता रहूंगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि बस खुद को अपडेट रखिए। आप जीडी क्रैक करना चाहते हैं, पीआई क्रैक करना चाहते हैं या फिर कोई भी इंटरव्यू क्रैक करना चाहते हैं, खुद को अपडेट रखिए। सबसे बड़ा चीज है खुद को अपडेट रखना, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में फिलहाल आज इतना ही रखते हैं। बाकी जैसा कि उन्होंने मेंशन किया है कि पीडीआईएल की वेबसाइट टाइम टाइम पर विजिट करते रहिए और अपडेट लेते रहिएगा कि क्या एक्चुअली वहां पर हो रहा है। बाकी कुछ भी अगर आपके कमेंट्स या फिर डाउट्स हैं तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर सकते हो, ठीक है, जिनका आंसर आपको कर दिया जाएगा। बाकी ऐसे ही आने वाले नोटिफिकेशंस के लिए इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको सारे के सारे न्यूज़ जितने भी हैं वो मिलते रहें। बाकी जो भी हमारे लाइव कोर्सेज चल रहे हैं आपके आने वाले गेट एग्जाम के लिए, आप उनको फॉलो कर सकते हैं। इवनिंग में डेली 9 बजे आपको मैथमेटिक्स मिल रहा है, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एलन सर लेकर के आते हैं। इसके अलावा मॉर्निंग में मेरा कैमका टेक्नोलॉजी का कोर्स भी चल रहा है, फुल कोर्स हम लोग लेकर के चल रहे हैं यूट्यूब में फ्री ऑफ कॉस्ट, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी हमारे ऐप पर जाकर के जितने भी हम लोगों ने आपको डॉक्यूमेंट्स या फिर जितने भी कंटेंट आपको प्रोवाइड कर रखा है फ्री ऑफ कॉस्ट, आप उसका भी बेनिफिट ले सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर, तो आप सभी को बेस्ट ऑफ लक आपके इंटरव्यूज के लिए, फिर आने वाले एग्जाम के लिए। मिलते हैं आपसे एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ नए वीडियो में। थैंक यू।